हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट के 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको बता दें कि हम केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे, इस क्वेश्चन के बिहाफ पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट देखा तो विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्जाम में मिनिमम 10 मार्क्स आपके होने वाले हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यूपी बीटीई की तरफ से 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। यही क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है और इसके बिहाफ पर, इसी कंसेप्ट के बिहाफ पर दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे साथ, केवल देखेंगे नहीं, इस चीज को ध्यान रखो। अभी से मैं आपसे ही बोल रहा हूं, कॉपी और पेन निकाल लो, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, लिख कर करो, तभी आपको आएगा। ऐसे देख के जाओगे यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कर नहीं पाओगे। ये मैथमेटिक्स का रूल है मेरे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, एक कण द्वारा t सेकेंड में चली गई, ये दूरी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा रहेगा चली गई दूरी s इक्वल टू 180t माइनस 16t स्क्वायर है। कण का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात करो जब वेग शून्य होगा। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। देखो डियर स्टूडेंट, दूरी के लिए जो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो s इक्वल टू गिवन है 180t माइनस 16t स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनो, देखो भाई, जो हमारा अवकलन है, डिफरेंशिएशन, अवकलन जो है वो किसको दिखाता है? परिवर्तन की दर को दिखाता है। इसलिए ध्यान रखो, अगर कहीं पर दूरी दिया गया होगा और इस दूरी का जब आप समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे, माने ds/dt निकालेंगे, तो ये वेग को दिखाता है। वेग माने वेलोसिटी को दिखाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और जब ये ds/dt डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया? वेग हो गया। तो इस जब वेग को t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dv/dt आता है और इसको हम लोग त्वरण कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन का लॉजिक यही है कि अगर दूरी का समीकरण दिया गया होगा समय के पदों में, तो अगर उसका आप लोग एक बार अवकलन करोगे तो आपको वेग प्राप्त हो जाएगा। अगर उसका फिर से अवकलन दोबारा कर दोगे, माने d2s/dt2 निकाल दोगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? त्वरण प्राप्त हो जाएगा। यह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है। तो यही क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप सभी लोग उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? यहाँ पर वेग चाहिए। तो वेग माने वेलोसिटी, तो वेग माने क्या है? ds/dt है। तो इसका हम अवकलन करेंगे, s इक्वल टू 180t है माइनस 16t स्क्वायर। अवकलन आपको आता ही है, तो आएगा ds/dt, t के सापेक्ष अवकलन करोगे 180 बाहर आएगा, यहाँ आ जाएगा d/dt ऑफ t माइनस 16 बाहर हो जाएगा, d/dt ऑफ डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ds/dt जो आपको मिल रहा है ये तो 1 हो जाएगा, 180 ये बचेगा और ये 2t होगा, तो माइनस में 32t हो जाएगा। ये आपको जो मिला ये वेग है डियर स्टूडेंट्स, क्या है? वेग माने वेलोसिटी। v इक्वल टू कितना मिला है? 180 माइनस में 32t, ये आपको क्या मिला है? वेग मिला है, अर्थात वेलोसिटी मिली है। आपको वेग नहीं निकालना है, निकालना क्या है डियर स्टूडेंट्स? त्वरण निकालना है। अब जरा देखो ध्यान से, त्वरण कैसे निकलेगा? dv/dt मिलेगा। तो v इक्वल टू आपको कितना मिला है? 180 माइनस में 32t मिला है, 32t मिला है। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dv/dt आएगा, यहाँ पर d/dt ऑफ 180 आएगा, माइनस 32 बाहर होकर के d/dt ऑफ t हो जाएगा। जरा सॉल्व करेंगे इसको आप, तो आपको मिलेगा dv/dt इज इक्वल टू 180 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, ध्यान दें सभी लोग। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो t आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, t जो दिख रहा है उसका 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस 32 हो जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है, माने जो त्वरण है, त्वरण
वो आपको कितना मिलेगा, माइनस में 32 यहाँ पर मिल जाएगा। समझ आ रही है बातें। और उसके बाद जो वेग है वो भी आप लोगों को यहाँ से मिल चुका होगा। इतनी बात तो सबको समझ में आई। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन और बढ़ गया, कह रहा है जब वेग शून्य होगा, समय ज्ञात करो जब वेग शून्य होगा। अब वेग ये है, कह रहे हैं जब वेलोसिटी 0 होगी तब इसका समय कितना होगा, मतलब किस समय पर वेग क्या होगा, शून्य होगा। अब पुनः प्रश्नानुसार जरा ध्यान दो, प्रश्नानुसार वेग को 0 करने की बात कर रहा है, तो ये वेग 0 हो गया। इसका मतलब 180 माइनस 32t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 180 इक्वल टू 32t होगा, तो t इक्वल टू 180 अपान में 32 हो जाएगा। किससे कैंसिल होगा भाई, 2 से, 4 से भी कट जाएगा, 4 8 32, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ठीक है, बस अब नहीं कटेगा तो t इक्वल टू आपका हो जाएगा 45/8 सेकेंड, या जो यूनिट वहाँ पर होगी वो यूनिट डियर स्टूडेंट्स क्या होगी, यूज़ हो जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर समय के लिए समीकरण दिया होगा, वेग पूछेगा तो एक बार हमें अवकलन करना होगा, त्वरण पूछेगा 2 बार अवकलन करना होगा, वेग को शून्य करके समय पूछेगा तो वेग को शून्य करके समय निकाल लीजिएगा, त्वरण को शून्य करके समय पूछेगा तो वहां पर भी आप समय निकाल सकते हैं। जनरली यहाँ पर तो करना नहीं, क्योंकि त्वरण ऑलरेडी एक कांस्टेंट आ गया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि त्वरण आप निकालें और त्वरण कुछ ऐसा आ जाए, जैसे 2t-6 आ जाए, और आपसे कहे कि जब त्वरण शून्य होगा तब समय बताइए, तो त्वरण शून्य होगा तो यहाँ 0 रख देंगे, उसको सॉल्व करके डी की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको डियर स्टूडेंट्स आपको समझाया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको नोट कर लीजिए और इसको अपने एग्जाम के टाइम रिवाइज करके जाइए। देखो मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता हूं कि यही आएगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। लॉजिक अगर आपको पता है, कंसेप्ट आपको पता है, तो उसके बिहाफ पर तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्वेश्चन भी 2019 में ही पूछा गया है और ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, ये सेकेंड क्वेश्चन होगा आपका। लिखा है सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है जरा देखते हैं भाई। सिद्ध करना है 2 tan इनवर 1/5 प्लस tan इनवर 1/7 प्लस 2 tan इनवर 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन भी यूपीबीटी की तरफ से 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। आई होप मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसका हिंट दूंगा। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन में लिखते हैं। टू प्रूफ 2 tan इनवर 1/5 प्लस tan इनवर 1/7 प्लस 2 tan इनवर 1/8। अब इसको इज इक्वल टू π/4 हमें प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड डियर स्टूडेंट्स ले लेते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो इसको और इसको मैं एक साथ कर लेता हूं, तो 2 कॉमन लेकर के यहाँ लिखूंगा tan इनवर 1/5 प्लस tan इनवर 1/8 प्लस tan इनवर 1/7। इतना तो सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपको याद होगा, वो होता है tan इनवर x प्लस tan इनवर y इक्वल होता है tan इनवर x प्लस y अपान 1 माइनस xy। ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। अब देखो 2 यहाँ बाहर होगा, यहाँ tan इनवर x का मतलब 1/5 प्लस 1/8 अपान 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8 ये हो जाएगा, प्लस tan इनवर 1/7 यहाँ पर रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं है, इसको आप आसानी से क्या करिए, सॉल्व करना का प्रयास करिए। 2 यहाँ होगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8×5 13 बटे जितना ये होगा, और 8×5 40 में से 1 गया 39, यही बचेगा डियर स्टूडेंट। जरा ध्यान दो, 13/39, क्योंकि ये नीचे वाला हर कट जाएगा, प्लस tan इनवर 1/7। ठीक, ये हो जाएगा। अब इस 2 को जब इसके साथ ले लोगे तो अब यहाँ पे 2 tan इनवर x का फार्मूला अप्लाई करना होगा। 2 tan इनवर x का फार्मूला आपको याद होना चाहिए,
2 tan इनवर x इक्वल टू होता है tan इनवर 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। तो क्या होगा tan इनवर 2 इंटू 13/39 अपान में 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 13/39 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर 1/7। अब इसके आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, हम टाइम नहीं खराब करेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर x ये बन जाएगा, tan इनवर y ये बन जाएगा, और फिर से आप यहाँ पर tan इनवर x प्लस tan इनवर y वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद सब कट पिट करके यहाँ tan इनवर 1 बचेगा, जिसको आप ऐसे लिख देंगे tan इनवर ये होगा tan π/4 की वैल्यू, और सॉल्व करने पर π/4 आ जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम आपका टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, क्योंकि आपका टाइम इस समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, बताएं कि इस कंसेप्ट की बिहाफ पर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। इसको फटाफट से आप सभी लोग नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, और 5 के 5 क्वेश्चन जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं पर हम फोकस यहाँ पर कर रहे हैं। इसको नोट करिएगा और आगे से इन फार्मूले के बिहाफ पर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वक्र y इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 के बिंदु, ध्यान रखो, के बिंदु 1,1 पर, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 5 मार्क्स में। अब देखो ध्यान से, मैं आपको पहले समझाता हूँ कि स्पर्शी का समीकरण निकाला कैसे जाता है। देखो डियर स्टूडेंट, स्पर्शी के समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx आन x1 कामा y1 इंटू x माइन, ये होता है स्पर्शी को निकालने का फार्मूला। ठीक है, आपको हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो बच्चे हमसे रिसेंटली जुड़े हुए हैं, मैंने चैनल पर आपके अप्लाइड मैथ फर्स्ट के हर एक चैप्टर को बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया, सबकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप जा करके देख भी सकते हैं। गेस्ट पेपर भी है, प्रीवियस ईयर, बहुत तमाम आपको कंटेंट मिल जाएंगे। अभी मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ये है। यहाँ पर आपके लिए ये जो पॉइंट दिया होता है यही x1 y1 का काम करता है, माने x1 1 है, y1 1 है। आपको निकालना क्या है, dy/dx। कैसे निकलेगा, इसी को डिफ्रेंशिएट करके निकलेगा। आइए, आपको मैंने कंसेप्ट सिखा दिया, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा। देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल टू आपको दिया है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4। डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dx मिलेगा। डायरेक्ट जरा इसको लिखिएगा तो इसका 6x स्क्वायर आएगा, प्लस में 6 आएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन डियर स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, dy/dx की वैल्यू चाहिए तो सर, लेकिन कहाँ चाहिए, दिए गए पॉइंट 1,1 पर। तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 कुल मिलाकर के 12 आ जाएगा। देख रहे हैं, यही जो होता है यही स्पर्शी की प्रवणता होती है। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 12 मिल गई। ठीक, ये आपको मिल चुकी है। x1 और y1 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 1,1। सही बात है। अब आपको निकालना है इक्वेशन, स्पर्शी का समीकरण। जरा ध्यान देना, स्पर्शी का समीकरण निकालने का जो फार्मूला है वो है y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx आन x1 कामा y1 इंटू x माइनस x1। यही होता है स्पर्शी के समीकरण को ज्ञात करने का तरीका। अब यहाँ y1 की वैल्यू सर 1 है, dy/dx यही जो पॉइंट निकला है कितना आया, 12 आया, x माइनस x1 भी 1 है। सॉल्व करो, y माइनस 1 इक्वल टू 12x माइनस 12 आ जाएगा। इसको उधर भेज लो, y इक्वल टू 12x और माइनस में कितना बचेगा 11। आप चाहें तो ऐसे लिख दें या इसको थोड़ा सा सेट करके y उधर भेज दीजिए, 12x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो कुल मिलाकर के स्पर्शी के समीकरण को ज्ञात करने का ये फार्मूला होता है। रिमाइंड हो गया होगा।
प्रवणता निकालने का ये तरीका होगा, ये भी आपको रिमाइंड हो गया होगा। आपको याद होना चाहिए, अगर इसी के बिहाफ पर डियर स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अभिलंब का समीकरण पूछता है तो यहीं पर जो डी वाई बाई डी एक्स यहीं 1 में आ जाता है। कैसे? -1 डी वाई बाई डी एक्स ऑन x1 कामा y1 हो जाता है और सॉल्व हो जाता है, क्योंकि स्पर्शी और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उनकी प्रवणताओं में जो कंसेप्ट होता है, रिलेशन होता है, वो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। क्लियर है बातें? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्पर्श रेखा और अभिलंब से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा ही दिया है। इसके बिहाफ पर और भी जो क्वेश्चन होंगे उन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करके जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मतलब जो भी है, आप क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि x इक्वल टू लिख रहा है r cos थीटा, y इक्वल टू लिख रहा है डियर स्टूडेंट्स r sin थीटा, और r की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। ये प्राचलिक फलन वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है। ये दरअसल समझते हैं इसको हम करेंगे कैसे। देखो सल्यूशन देखो, सभी लोग ध्यान से देखो इसका सल्यूशन क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, प्राचलिक फलन में डी वाई बाई डी एक्स को निकालने का फार्मूला क्या होता है? हम निकालते हैं डी वाई बाई डी थीटा, उसके बाद निकालते हैं डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देते तो हमको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, फिर इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, उसके बाद फिर इसको ला करके हमें डिवाइड करना होगा, तब जा करके हमारा आंसर आएगा। जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, थोड़ा सा दिमाग तो हमें लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ r की वैल्यू दे करके थोड़ा सा इसको और इसने क्रिटिकल बना दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे जरा देखिए आप लोग। सिंस x इक्वल टू कितना है? r cos थीटा है, r की वैल्यू यहाँ से ला के रखेंगे a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में होगा कॉस थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, x इक्वल टू a बाहर रहने दो, अंदर लाओ, यहाँ आएगा कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा भैया कास स्क्वायर थीटा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी थीटा a बाहर होगा, कास थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा होगा, लेकिन उसके साथ साइन थीटा आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। आप थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए यहाँ रहेगा, ये माइनस साइन थीटा है, और इसको जरा देखोगे तो आप ये साइन 2 थीटा का बन जाएगा फार्मूला। जैसे हमने इसको किया वैसे इसके लिए भी हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे सर? y इक्वल टू आर की वैल्यू ला करके यहाँ से पुट करिए, 1 प्लस कॉस थीटा है, इंटू में कितना है? साइन थीटा है। समझ आ रहा है? ए रहेगा, y इक्वल टू ए यहाँ भी रहेगा, अंदर आएगा साइन थीटा हो जाएगा, इंटू में प्लस में यहाँ पर साइन थीटा इंटू में कास थीटा। अब मैं नहीं बताऊंगा, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा। जब डी वाई बाई डी थीटा मिल जाएगा तब आप फार्मूला लगाओगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपान में डी एक्स बाई डी थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा मैंने ये फाइंड कर लिया है, डी वाई बाई डी थीटा आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। दोनों वैल्यू ले जा करके जब वहाँ पर पुट करेंगे तब आसानी से आप लोगों का क्वेश्चन का इसका आंसर आ जाएगा। ये प्राचलिक फलन वाला कंसेप्ट है। प्राचलिक फलन हमने आपको पढ़ाया है, प्राचलिक फलनों का अवकलन। इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए समझिए, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए आप लोग भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है वेक्टर का क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है यदि वेक्टर ए इक्वल 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप है ना, और वेक्टर बी इक्वल टू है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, तो सिद्ध करो कि इनके बीच का कोण, थीटा इक्वल टू साइन इनवर 2/√7 होगा।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बिहाफ पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़रा इसको भी आप लोग समझ लीजिए भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा समझ लीजिए आप लोग। देखो यहाँ a इक्वल टू कितना दिया है 3i का f प्लस j का f प्लस 2k का f, वेक्टर भी हमें दिया है 2i का f माइनस 2j का f और प्लस में 4k का f। सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कितना हो गया 4। समझ में आ रहा है ये आप लोगों को? तो 9 4 13 अंडर रूट 17 ये हो जाएगा, 9 4 13 1 14 होगा, अंडर रूट 14 हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे इसका भी निकाल लो, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालो, तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, इसका 16 हो जाएगा, 16 4 20 4 24 हो जाएगा, अंडर रूट 24 आ जाएगा। इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू रूट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी फार्मूला होता है कॉस थीटा को निकालने का। तो चलो देखो भैया ए और बी का डॉट निकालो। डॉट कैसे निकलता है, इसका इसके साथ कर लेते हैं 6 आ जाएगा, जे का जे के साथ कर लेते हैं -2 आ जाएगा, के साथ कर लेते हैं 8 आ जाएगा, यही तो होता है। अपान में ये देखो कितना आया है भैया आपका अंडर रूट 14 आया है और ये अंडर रूट आपका 24 आया है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। सॉल्व करो, कॉस थीटा इक्वल टू ये आपका 2, यहाँ पे 8 4 12, यहाँ 12 बच जाएगा। ठीक है, और रूट 14 को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 24 को 6 चौके 24, 2 रूट 6 हम लिख सकते हैं, 2 6 12, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ रूट 6 आ जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास रूट 6 अपान रूट 14 मिल जाएगा। दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 अपान 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जरा ध्यान से समझो, यही आ जाएगा भैया आप लोगों को। इसको साल भी कर दो, 2 3 6 2 7 14 हो जाएगा, समझ रहे हो। इज इक्वल टू 3/7 हो गया, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस 3/7 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर थीटा जब निकालोगे एलसीएम लोगे, 7 में से 3 गया 4, तो 4 बटे आएगा 7, तो साइन थीटा जो मिलेगा इसका स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट 7 आएगा। तो थीटा इक्वल टू डियर स्टूडेंट साइन इनवर 2/√7 यहाँ से आ जाएगा। हमने बहुत ही स्पीड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का लॉजिक क्या था जरा देख लो आप लोग, क्या कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। हमारे पास एक वेक्टर ए दिया था, एक वेक्टर बी हमारे पास दिया हुआ था, देख पा रहे हैं आप लोग। हमें इनके बीच का एंगल निकालना था। जनरली हमारे पास जो फार्मूला है वो कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, यही हमारे पास फार्मूला है। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो साइन के पदों में आ रहा था, तो पहले हमने इसको कॉस के पदों में क्या किया, फाइंड किया। उसके बाद फिर दोनों साइड के स्क्वायर करने का तात्पर्य ये था कि हमने कॉस थीटा को साइन थीटा में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, और हमारा रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये सब सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के थे। 5-5 नंबर के 5-5 मार्क्स के मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए हैं, और ये 5 के 5 क्वेश्चन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में जरूर से जरूर जाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएं जो आपके एग्जाम में आ सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स अभी शाम को आपको एक गेस्ट पेपर मिलेगा, उस पेपर को आप लोग सॉल्व करके जरूर से जरूर जाइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।